जी। तो डॉक्टर साहब, अस्थमा कितने तरह का होता है और होम्योपैथी में इसको कैसे देखा गया है? अस्थमा को दो तरह का आप मुख्य रूप से समझ सकते हैं, कम से कम इस कार्यक्रम के नुक्ता नजर से। जी। एक ब्रोंकायल अस्थमा होता है और एक आपका कार्डिक अस्थमा होता है। जी। ब्रोंकायल अस्थमा वो होता है जिसमें आपके एयरवेज, जो छोटी छोटी नलियां हैं, ब्रोंकाइज हैं, वो ब्रोंकाई आपकी इन्फ्लेम हो जाती हैं। उस समय आपको सांस लेने में मुश्किल होती है, सांस पूरी तरह से नहीं आ पाता है, आप गहरी सांस लेना चाहते हैं लेकिन वो गहरी सांस ले नहीं पाते हैं। उस अवस्था को आप ब्रोंकायल अस्थमा कहते हैं। एक दूसरी मेडिकल कंडीशन होती है जो कि ब्रोंकाई से जुड़ी हुई नहीं होती है, आपके लंग्स से जुड़ी हुई नहीं होती है, लेकिन वो आपके हार्ट से जुड़ी हुई होती है, और पर्टिकुलरली आपके लेफ्ट हार्ट फेल्योर से जुड़ी हुई होती है। जो जी। लेफ्ट हार्ट साइड, उसमें जो आपकी पेरिकार्डियम वाली सैक है उसके अंदर पानी भर जाता है और आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है आपका वेंट्रिकुलर, वो कॉन्ट्रैक्शन पूरा नहीं हो पाता। रात के समय जब आप सोते हैं और सो के सुबह उठते हैं, तो उस समय सो के उठते समय आपको सांस लेने में प्रॉब्लम्स रहती हैं। रात को सोते सोते भी आपको उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन वो ब्रोंकायल अस्थमा नहीं होता जो हमारी ब्रोंकाई ट्यूब्स के कारण, स्वेलिंग्स के कारण हो जाता है। वो नहीं जी। होता, वो एक हार्ट प्रॉब्लम होती है जिसके कारण सांस लेने में समस्या होती है। तो नाम से हम इन दोनों को एक को कार्डियक अस्थमा कहते हैं जो हार्ट जी। प्रॉब्लम्स के कारण है, और दूसरी को हम ब्रोंकायल अस्थमा कहते हैं। होम्योपैथी के बारे में जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया था कि होम्योपैथी कभी भी किसी बीमारी को उसके नाम से नहीं पहचानती है, बल्कि उन समस्याओं से पहचानती है जो व्यक्ति महसूस कर रहा होता है। जी। व्यक्ति से हम पूछते हैं कि आप सांस लेने में कैसी प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, तो वो अपने लक्षण बताता है। उन लक्षणों के आधार पर हम उसको एक दवाई तजवीज करते हैं, वो दवाई लेते हैं और उसकी वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन ये निश्चित है कि होम्योपैथी में ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसी मेडिसिन हैं जो ब्रोंकायल अस्थमा को भी और जो कार्डियक अस्थमा को भी पूरी तरह से ठीक कर सकती हैं। हालांकि हमारे जो एलोपैथिक सिस्टम है, एलोपैथिक सिस्टम के मुताबिक ब्रोंकायल अस्थमा को कभी भी पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बंदिश को होम्योपैथी नहीं मानती। होम्योपैथी के मुताबिक ये वाला अस्थमा क्योरेबल होता है, ब्रोंकायल अस्थमा। और एलोपैथी कहती है कि जिस समय आप उस कार्डियक प्रॉब्लम को एड्रेस कर देते हैं जिसके कारण आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो वो आपकी कार्डियक अस्थमा ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ उस तरह से इंटरवेंशन हम नहीं करते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन जैसी कि एलोपैथी वाले करते हैं या सर्जन लोग करते हैं, लेकिन हम जी। उसको दवाइयों की सहायता से हम उसको एड्रेस करते हैं। और मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव में देखा है कि हम दोनों प्रकार के अस्थमा को ठीक कर पाते हैं। जी। 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 सो अगर संक्षिप्त में बोला जाए कि होम्योपैथी में सर्जरी का कोई प्रावधान नहीं है, जो एलोपैथी में करते हैं। हाँ, इसमें हमारे पास क्योंकि सर्जिकल इंटरवेंशन का कोई तरीका नहीं होता, सर्जिकल इंटरवेंशन आपकी एलोपैथी की एक ब्रांच है, तो हम तो सिर्फ उस व्यक्ति के लक्षण पूछेंगे। लक्षण पूछने के बाद हम देखेंगे कि उसको कहाँ समस्या है, ये किन दूसरे लक्षणों के साथ जुड़ी हुई है, और उस जुड़ाव के आधार पर जो टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स है उसके आधार पर फिर हम एक दवाई तजवीज करें। जी। जी।